नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जिग्ना मेरे इस होम्योपैथिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं स्किन की एक तकलीफ, स्किन की एक समस्या के बारे में। वो है मेलास्मा यानी कि झाई। मेलास्मा यानी कि झाई या फिर पिगमेंटेशन होता क्या है, किन किन कारणों की वजह से होता है, कौन कौन से लक्षण उसमें देखे जाते हैं और आप कैसे समझ पाएंगे कि ये मेलास्मा है। साथ ही साथ में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से हम उसको क्योर कर सकते हैं, निजात पा सकते हैं। इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो ये सेशन, ये टॉपिक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेलास्मा यानी कि झाई। मेलास्मा यानी कि झाई, उसको समझने से पहले हम हमारे स्किन के पिगमेंट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम जैसे देखते हैं कि कई लोग डार्क कलर के होते हैं, कई लोग फेयर होते हैं या फिर गोरे होते हैं। तो उसके पीछे हमारे स्किन में मेलानिन नाम का पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेलानिन मेलेनोसाइट में देखा जाता है। अगर मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन स्किन में ज्यादा है तो आप डार्कर कलर के दिखेंगे। मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप में कम है तो आप गोरे या फिर लाइट कलर के दिखेंगे। तो ये मेलास्मा में होता क्या है कि कई एरिया में, एक्सपोज एरिया में, ये मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। कि जैसे फेस के ऊपर चिक्स ले लो, या फिर अपर पार्ट ऑफ लिप्स है, या फिर ब्रिज ऑफ नोज है, या फिर फोरहेड है, तो उस पे ब्राउनिश या फिर ग्रेइश कलर के पैचेस मिलने लगते हैं। तो ये मेलानिन या फिर हाइपर पिगमेंटेड पैचेस मिलते हैं, उसको मेलास्मा बोलेंगे। कई बार कई लोगों में नेक के ऊपर या फिर बैक पर या फिर शोल्डर्स पर या फिर फोर आर्म पर भी ऐसे पैचेस मिलने लगते हैं। वो भी मेलास्मा या फिर हाइपर पिगमेंटेशन ही है। ज्यादातर ये समस्या फीमेल्स में होती है, मेल में या फिर पुरुषों में भी होती है, पर ज्यादातर फीमेल प्रोन होती है मेलास्मा के लिए। तो ये हो गई मेलास्मा या फिर झाई की बात। अभी बात करते हैं कि कौन कौन से कारणों से ये होता है, पॉजिटिव फैक्टर इसके क्या है। तो पॉजिटिव फैक्टर, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर बहुत मेजर रोल प्ले करता है मेलास्मा के लिए। सन में जो अल्ट्रावायोलेट रेज होते हैं वो हमारे स्किन पर पड़ते हैं, जो भी एरिया एक्सपोज होता है उसके ऊपर डायरेक्टली पड़ते हैं और मेलानिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगता है। मेलानिन की हाइपर एक्टिविटी, मेलेनोसाइट की हाइपर एक्टिविटी बढ़ने लगती है और ऐसे ब्राउनिश ग्रेइश पैचेस डेवलप होने लगते हैं। दूसरा कारण है कि प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, तो उसकी वजह से भी ऐसे पैचेस डेवलप हो सकते हैं। मेनोपॉज भी उसका एक रीजन है कि मेनोपॉज में जैसे हार्मोन चेंज होते हैं और वो महिला में ऐसे पैचेस मिल सकते हैं। और उसका एक कारण देखने जाए कि महिला अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है या फिर कोई हार्मोनल थेरापी पर है तो उसमें भी ऐसे पैचेस या फिर मेलास्मा मिल सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक कंप्लेन है या फिर गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है तो भी मेलास्मा हो सकता है, या फिर किसी को लीवर डिसऑर्डर है तो भी उसमें लीवर स्पॉट या फिर मेलास्मा हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो भी ये पिगमेंटेशन या फिर झाई होने की पॉसिबिलिटीज होती है। जेनेटिक फैक्टर भी मैं बताने जाऊं तो वो भी एक फैक्टर है कि ये भी एक थोड़ा सा कारण माना जाता है कि अगर आपकी नानी दादी में या फिर फैमिली हिस्ट्री में मेलास्मा है तो आप में ये होने की संभावना या पॉसिबिलिटी होती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई कारणों की बात। अभी बात करते हैं लक्षणों की कि कौन कौन से लक्षण मिलते हैं। फ्रेंड्स, आप इजीली समझ सकते हैं, इजीली आप उसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये मेलास्मा है, कि जैसे मैंने आपको आगे बताया उसमें ऐसे ब्राउनिश या ग्रेइश पैचेस मिलते हैं एक्सपोज एरिया में। उसमें ना तो कोई इचिंग होती है, ना कुछ भी होता है, कोई भी उसके हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ ऐसे हाइपर पिगमेंटेड पैचेस मिलते हैं। साइकोलॉजिकल एक सिम्टम्स मिल सकते हैं कि जैसे ये पैचेस होने के बाद जैसे लुक के लिए हम कंसर्न होते हैं और इंसान को ऐसा लगता है कि जैसे मैं पहले दिखता था वैसा अभी मैं नहीं दिख रहा, या फिर मेरा फेस जो पहले था वैसा अभी नहीं रहा। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम, साइकोलॉजिकल इफेक्ट मिल सकती है। तो ये तो होगी लक्षणों की बात। अभी बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से हम उसको क्योर कर सकते हैं। तो मैं दो टाइप की मेडिसिन बताऊंगी, एक तो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन, दूसरा है इंटरनल मेडिकेशन। एक्सटर्नल एप्लीकेशन है बर्बेरिस एक्वेफोलियम मदर टिंचर। बर्बेरिस एक्वेफोलियम मदर टिंचर आप रोज वाटर इक्वल अमाउंट में ले और उसमें मिक्स कर दे और कॉटन की हेल्प से जहां जहां भी ये हाइपर पिगमेंटेड पैचेस है वहां आप अप्लाई कर दे। तो दिन में 2 या 3 बार इसको आपको अप्लाई करना है। इंटरनल मेडिकेशन की मैं बात करने जाऊं तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान मेलास्मा है तो कोलोफाइलम 30 या 5-5 गोली 2 बार ले।
अगर आपको मेनोपॉज आते आते ऐसे पैचेस डेवलप हो रहे हैं तो प्लम्बम मेटालिकम 30 इंडिकेटेड मेडिसिन है। अगर आपको कोई गैस्ट्रिक डिसऑर्डर है और मेलास्मा डेवलप हो रहा है तो कार्बोवेज 30 5 गोली 2 बार आप शुरू कर दें। अगर आपको कोई लीवर डिसऑर्डर है, लीवर की कोई समस्या है और लीवर स्पॉट डेवलप हो रहे हैं तो चियोनेंथस 30 करके मेडिसिन है, वो 5 गोली 2 बार आपको लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये थी स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर मेलास्मा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है, तो आप कोई नजदीक के होम्योपैथ से मिले, पूरी हिस्ट्री पूरा डिटेल आप दे तो आपको आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको मेडिसिन मिलेंगी। प्रकृति के हिसाब से जो मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो जड़ से आप ये तकलीफ को क्योर कर सकते हैं। आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसकी पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेडिसिन की बात। अभी बात करते हैं प्रिवेंटिव टिप्स की कि कौन कौन सी केयर आपको करनी है अगर आपको मेलास्मा है तो। आप सन एक्सपोजर अगर ज्यादा जा रहे हैं, सन में बाहर जा रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं तो वो आप थोड़ा सा कम कर दे या तो फिर बंद कर दे। सन का एक्सपोजर अगर आप बंद कर देंगे या फिर आप ढक कर पूरा कवर कर कर बाहर निकलेंगे तो काफी हद तक आपको मेलास्मा क्योर हो जाएगा। तो अगर ऐसा करने से मेलास्मा क्योर होता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, विदाउट मेडिसिन क्योर अगर हो जाता है तो। अगर नहीं होता है तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन जरूर शुरू कर दें, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा और डेफिनेटली आप मेलास्मा से क्योर हो सकेंगे। साथ ही साथ में आप अच्छी सनस्क्रीन को भी अप्लाई करें एक्सपोज एरिया में। तो फ्रेंड्स, ये था मेलास्मा के रिलेटेड टॉपिक, मेलास्मा के रिलेटेड सेशन। मिलती हूँ अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।